क्या त्रिशा शर्मा की सास ही निकली असली विलन? क्या इस जज सास के कहने पर ही त्रिशा शर्मा को मौत के घाट उतारा गया? और अब पुलिस गिरिबाला सिंह के साथ जो करने वाली है वो सुनकर इनकी 7 पीढ़ियां कांप उठेंगी। और समर्थ सिंह के साथ इस वक्त जो रिमांड में होगा उसके बाद वो सारे राज खोलेगा और त्रिशा की मौत के सारे सच भी बोलेगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नोएडा की त्रिशा शर्मा को भोपाल में मौत के घाट उतार दिया गया। शुरुआत में त्रिशा शर्मा की मौत के बारे में ऐसी कहानियां बनाई गई थी जिससे यह साबित हो सके कि त्रिशा ने खुद अपनी जान दे दी। लेकिन जैसे जैसे गुत्थी खुलती गई, जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, जैसे जैसे नए नए एविडेंस निकल कर आए, वैसे वैसे पता चलता गया कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और त्रिशा शर्मा के माता पिता ने लगातार अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करनी शुरू कर दी। त्रिशा शर्मा के माँ बाप अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। अभी तक भी त्रिशा शर्मा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। और तो त्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम भी अब होगा। जी हाँ, शुरुआत में दूसरी बार पोस्टमार्टम की जो मांगे थी उन्हें भी खारिज करने की बातें चल रही थी, क्योंकि गिरिबाला सिंह एक पूर्व जज है, उसके बड़े बड़े जजों से संबंध है। खुद जो उसका बेटा है समर्थ सिंह, वो खुद भी वकील है, यानी कि इनके सिस्टम के साथ बहुत अच्छी बातचीत है। और इसी वजह से शुरुआत में त्रिशा शर्मा के केस को ये लोग बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे थे। गिरिबाला सिंह के चेहरे को देखकर और समर्थ सिंह के चेहरे को देखकर जरा सी कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। इन्हें देख के लग रहा था कि इन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है और इनको लग रहा था कि त्रिशा शर्मा की मौत को 1-2 दिन में सब भूल जाएंगे और फिर ये अपनी जिंदगी आसानी से जैसे जी रहे थे वैसे ही जी सकेंगे। लेकिन ये मामला देखते ही देखते मीडिया में आ गया और मीडिया ने इसे इतना उठाया कि ये मामला हाई प्रोफाइल मामला बन गया। अब भोपाल पहुंच गई है एम्स की टीम। जी हाँ, एम्स की जो स्पेशल पोस्टमार्टम की टीम है, जो डॉक्टर्स हैं, वो भोपाल पहुंच चुके हैं और दोबारा से त्रिशा शर्मा का पोस्टमार्टम करने की तैयारियां भी हो रही हैं। और इसी बीच समर्थ सिंह जब डर गया, समर्थ सिंह को जब लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है, वो कई दिन से फरार चल रहा था, इधर उधर भागता फिर रहा था, अब वो भागने फिरने की बजाय पहुंच गया कोर्ट। जी हाँ, जबलपुर कोर्ट में वो पहुंचा सरेंडर करने के लिए। लेकिन सरेंडर करने से पहले ही उसे पुलिस ने दबोच लिया। समर्थ सिंह को लगा था कि वो जाके चुपचाप सरेंडर कर देगा और आसानी से उसे जेल से बेल मिल जाएगी, लेकिन उसे पुलिस ने पहले से ही पकड़ लिया। लेकिन इसके बाद भी समर्थ सिंह और उसकी मां यानी कि गिरिबाला सिंह का कहना है कि समर्थ सिंह ने सरेंडर किया है, क्योंकि वो कोर्ट के अंदर पहुंच चुका था। कोर्ट में समर्थ सिंह अपना पूरा का पूरा भेष बदल के पहुंचा था। उसने अपने कपड़े बदल रखे थे, गमछा डाल रखा था, चश्मा लगा रखा था, चेहरे पर मास्क था और तो और अपनी चाल भी बदल ली थी। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं दोनों माँ बेटे। लेकिन अब समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोर्ट से भी समर्थ सिंह की 2 दिन की रिमांड अब पुलिस को मिल चुकी है। अब समर्थ सिंह से पुलिस जांच पड़ताल शुरू कर देगी। इसी बीच गिरिबाला सिंह के घर पर भी हाई कोर्ट का नोटिस पुलिस लेकर पहुंच गई थी, लेकिन गिरिबाला सिंह जरा सा भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी बालकोनी से खड़े होकर कहती नजर आ रही है कि जब मेरा मन होगा मैं कोर्ट आ जाऊंगी, जाओ। मैं निकल गई थी जब तक, और मैंने तुरंत उनको मैसेज किया कि मैं आ रही हूँ, कि रात तक हम आए थे। अब आज हम एडवोकेट के साथ जाएंगे। अच्छा, मतलब पुलिस जो 3 नोटिस की बात करी है वो सही है? मैं तो ऑफिस में 2 दिन गई हूँ, इसलिए मेरे को अपने लिटिगेशन के लिए जौनपुर आज मैम आप कितने बजे जाएंगी वहाँ पे थाने? मेरे एडवोकेट आ जाए वैसे मैं जाऊँगी। अच्छा, एक चीज और मैम, वो 46 लोगों की लिस्ट का जिक्र कर रहा है उसका परिवार, वो कह रहा है कि इसमें IPS भी हैं, IAS भी हैं, जुडिशियल के लोग भी हैं। वो कोई मुझे सांत्वना संदेश तो फोन करेगा ना, जिसको पता लगेगा। कैसा लगता है देख करके गिरिबाला सिंह के जेब में सिस्टम है, वो अपनी जेब में सिस्टम को लेकर चलती है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और इतना ज़्यादा आत्मविश्वास होना भी गलत है, क्योंकि अब ये मामला हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। अब जनता को बस त्रिशा शर्मा के लिए इंसाफ चाहिए। त्रिशा शर्मा के बारे में गिरिबाला सिंह कहती नजर आती है कि त्रिशा कहती थी उसे पौधों से बहुत प्यार है, उसे बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन वो पौधों को पानी तक नहीं देती थी और बच्चे पैदा करने के लिए मना करती थी। और तो और घर का खाना बनाने के लिए भी त्रिशा शर्मा मना किया करती थी, ऐसा गिरिबाला सिंह ने कैमरे के सामने कहा है। इसने क्योंकि उस समय बताया, यस मुझे बच्चे बहुत पसंद है, आई विल हैव एटलीस्ट 4 चिल्ड्रन, अम्मा आई लव दिस, मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है। लेकिन सुबह में जैसे वॉक करके आती थी, पौधों पर पानी डाला, वो कभी कभी देखती नहीं थी पौधों की तरफ। ऐसे यार त्रिशा, तुम तो बताती पौधे बहुत पसंद है, तुम कभी एंड वी लव प्लांट्स, इसीलिए तो मैंने हम यहाँ से लेकर ऊपर, इवन पुलिस ने जब लॉक कर रखा, ऐसे मेरे पौधे मर जाएंगे। यू डू योर वर्क, आप जितना कर सकते हो। मेरे लिए तो हर पौधा से लिविंग एंटिटी, हमें बचाना है उसको।
बट इसका ये जो इट वॉज अ कंप्लीट फार्स, इट वॉज अ कंप्लीट नाटक। या तो वो नहीं समझती थी या उसके अंदर वो जो दो व्यक्ति हैं वो उसको आड़े आते थे। एक तरफ पौधे अच्छे लगते हैं, एक तरफ बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन पौधों की देखरेख नहीं करना है, बच्चे नहीं पैदा करने हैं। एंड मुझे कुकिंग भी अच्छा लगता है, लेकिन कुकिंग में लिए अगर बोलो क्या, आई जस्ट सेड सुपरवाइज, क्योंकि खाना बनाने वाले तो लोग हैं यहाँ पर। तो नहीं हमको नोबडी विल प्रेशराइज मी। खाने के लिए बोलो तो मुझसे तो नहीं, समर्थ को बोला कि तुम लोग क्या समझते हो, मैं भैंस हूँ तो बस खाऊं और बच्चे पैदा करूं। मुझसे नहीं कहा, बट देन आई सेड ठीक है, मैं बोलूंगी भी नहीं। बट इट्स गुड कि हम लोग सब बैठ के टेबल पर बैठते हैं, खाना खाते हैं, 4 बातें भी होती हैं। लेकिन उसका एक ये अवॉइडेंस वाला स्थिति थी, क्योंकि उसको लगता था, क्योंकि इसकी जो 2 हस्बैंड्स को लोग, लड़कियां बहुत इजीली कन्विंस करते हैं। Where is the question? ये तो इतना माने छोटी ओछी बात तो हम लोग के तो बातचीत के जरिए में है ही नहीं। अब आप सोच कर देखिए, जो सास कैमरे के सामने ऐसा कहती नजर आ रही है, वो तुषार शर्मा से क्या क्या कहती होगी और किस तरीके के कामों को करने के लिए उसे बार बार सताया जाता होगा। अब तुषार शर्मा तो इस दुनिया से चली गई है, लेकिन उसके इंसाफ की डिमांड पूरा देश करता नजर आ रहा है। उसके माता पिता बिलक बिलक कर रोते नजर आ रहे हैं। अब आप सुनिए कि गिरिबाला सिंह के वकील और गिरिबाला सिंह का क्या कहना है। तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना, आपने कहा गाड़ी अंदर जाने देनी, हमने आपको भी पता, कल एक सीनियर लॉयर के गाड़ी पे पैर पे गाड़ी चढ़ी। तो भाई हमारी गाड़ी थोड़े नहीं भाई, हमारी गाड़ी थोड़े नहीं, आप ही लोग गाड़ी चढ़ गई। मैडम कोई ब्लेम दिया मैंने आपको? मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। चलिए बता दीजिए, छोड़िए ना, बहुत सारी बातें जवाब ही दे अभी का अपडेट बता दीजिए। क्या वो पुलिस को अपना बयान दर्ज कराने के लिए रेडी है? बिल्कुल, हम क्यों नहीं कराएंगे। 3 नोटिस के बाद उन्होंने बयान मैडम नहीं देखिए, दर्ज कराया। ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं है। हाँ। ठीक है, और हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो राइट फ्रॉम द डे वन यहाँ क्या हैं। आज जाएंगे? नोटिस दिया है। मैडम देखिए, पुलिस क्या कह रही है, मैं पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। एग्जैक्टली, जो शामिल कराने आए थे, अधिक उन्हें जानकारी। अब आप बता दीजिए किस चीज का नोटिस था? सब आप लोगों के नॉलेज में, आप लोग थोड़ा सा शांति दें तो मैं बता पाऊँ। देखिए, जो बेल लगी थी, बेल के बाद एक कैंसिलेशन भी फाइल हुई थी। कैंसिलेशन में आपको बिना सुने सामने वाले को आप नहीं डिसाइड कर सकते, उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू करें। अब वो नोटिस तो यहीं आएगा ना, पुलिस ही देने आएगी वो, तो वो नोटिस देने आएगा। एग्जैक्टली। आप जॉर्ज कार्लो की ही टीम से हैं, उन्होंने ऐसा चल रहा था कि उन्होंने केस छोड़ दिया है, ऐसा क्या है? नहीं, देखिए ये सब मीडिया का वो है, इस पे अभी अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो केस लड़ रहे हैं, गिरिबाला सिंह क्या आज थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हैं? अगर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि हमने नोटिस दिया है। देखिए, नोटिस नहीं मिला आपकी टीम से पूछिए, हम अभी भी पुलिस स्टेशन से आए हैं। हाँ। हम वो बुलाएंगे, हम जाएंगे। नहीं तो आप कह रहे अभी तक, आप कह रहे अभी तक बोल रहे हैं सर, ये कमिश्नर ने बयान दिया, ये बताइए बयान दिया क्या अभी तक गिरिबाला सिंह को पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला? आप लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे? ये बता दीजिए, पुलिस कमिश्नर का बयान है कि 3 नोटिस के बाद। एक बात बताइए, सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? नहीं आप इतना बता दीजिए, क्या गिरिबाला मैडम मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हम पुलिस के स्पोक पर्सन नहीं हैं। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से ये लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते नजर आ रहे हैं कि समर सिंह की कोई गलती नहीं है, समर सिंह को बचाने की पूरी कोशिश करने में लगे हैं। लेकिन अगर आप लोग तुषार शर्मा के लिए इंसाफ की मांग करते रहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जस्टिस फॉर तुषार शर्मा, तो फिर उसे जस्टिस मिलकर ही रहेगा। इसलिए कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर तुषार शर्मा जरूर लिखिए। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर।